यहाँ तक समझ में आया कि जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है उसे इंडेक्स खरीदना चाहिए। अब बात करेंगे वैसे व्यक्ति का जो थोड़ा बहुत सीखना चाहता है, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, थोड़ा बहुत नॉर्मल, उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। बहुत कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड में बस पैसा लगा दो और छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। उसमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है कि एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है। तो बेसिक मतलब म्यूचुअल फंड का यही है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो SBI हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आप पैसा दिए और उसको कुछ चार्जेस देते हैं 1-8%, ताकि वो उससे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के इन्वेस्ट कर सके। आप उतना कॉम्पिटेबल नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें, तो इसीलिए आप किसी ऐसे आदमी को खोजते हैं जो कॉम्पिटेबल हो। तो आप किसी आदमी को तो खोज नहीं सकते, तो आप जाते हैं किसी कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करता है कि आदमी हायर करता है, जिसको कि फंड मैनेजर बोलते हैं। तो वो फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो ये होता है बेसिक मतलब म्यूचुअल फंड का, कि इनडायरेक्ट वे में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। समझ में? तो अब कोई भी आदमी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करेगा? कि उसका कुछ एडवांटेजेस होगा, और अगर जाहिर सा बात है कि अगर एडवांटेजेस होगा तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा। अगर एडवांटेजेस का बात करें तो इसका सबसे पहला एडवांटेजेस है कि ये डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। डाइवर्सिफिकेशन वर्ड थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बेसिक मतलब यही है कि किसी एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा है, 30 कंपनी 40 कंपनी में स्टॉक्स में पैसा लगा है। जिससे होगा ये कि कोई मान लेते अगर कोई एक कंपनी डूब भी जाता है तो बाकी बचा जो 29 कंपनी है तो वो रिटर्न दे देगा बढ़िया। तो ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है को कहाँ पैसा लगाया है। तो एक दो कंपनी के कुछ होने से आपका जो कैपिटल है वो खत्म नहीं होने वाला। सबसे पहला मेरिट ये होगा कि आपका पैसा कभी जीरो नहीं होगा। दूसरा फायदा ये होता है कि कॉन्वेनियंस होता है। कहने का मतलब कि आप आराम से मोबाइल से खरीद बिक्री कर सकते हैं। आपको पहले जैसा डिमांड ड्राफ्ट बनाना, चेक इशू करना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कॉन्वेनियंट है। फ़ोन से चाहे तो तुरंत म्यूचुअल फंड में आज के आज इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कॉन्वेनियंट कैसे समझ में आया? और इसका फ़ायदा है कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट आपको मिलेगा अपनी तरफ से। आप तो कंफर्टेबल नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगा के पैसे ग्रो कर सके, तो आप चाहते हैं कि कोई आपके तरफ से पैसा इन्वेस्ट करे। तो आप एक फंड मैनेजर जो खोजे तो उसका जो एक्सपर्टीज़ है वो आपको मिल जाएगा इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ एक फ़ायदा, तीसरा फ़ायदा हुआ कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट एडवाइस आपको मिलेगा। आप उसको पैसा दिए और वो अपना जिस तरीके से वो सोचता है वो उस म्यूचुअल फंड में, उस फंड में लगाएगा पैसा, या उस बिजनेस को खोजेगा। तो ये हुआ तीसरा कि एक्सपर्ट मैनेजमेंट एडवाइस मिल जाएगा। चौथा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का बेसिक मतलब यही है कि तुरंत पैसा मेरा हमको मिल जाना चाहिए। अगर हम म्यूचुअल फंड में लगाए हैं, हो सकता है कि 3 दिन 4 दिन लग जाए, क्योंकि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद 3-4 दिन में आपको आपका पैसा ज़्यादा ज़्यादा 1 हफ्ता में मिल जाएगा वापस। तो हाईली लिक्विड है। कहने का मतलब हमको अगर 1 हफ्ता में पैसा चाहिए तो हमको तुरंत मिल जाएगा। इतना भी नहीं कि लगभग 1 हफ्ता लग जाए, उससे कम ही टाइम लगता है, मैक्सिमम 1 हफ्ता तक लगता है। वो डिपेंड करता है फंड पे। तो ये 4 चीज़ समझ में आया। और पांचवा चीज़ है कि ट्रांसपेरेंट है। कहने का मतलब कोई हिडन चार्ज नहीं है कि पहले जैसा कि पता ही नहीं चलता था कि काम कैसे कर रहा है। अभी आप लोगों को नए हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि कैसे हिडन चार्जेस था पहले का। बस इतना समझिए कि ट्रांसपेरेंट है, आपको प्रॉपर दिखता है कि कितना परसेंट गवर्नमेंट चार्ज ले रहा है, कितना परसेंट कंपनी चार्ज ले रहा है, कितना परसेंट फंड मैनेजर चार्ज ले रहा है। बाकी जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको मिल रहा है। ये प्रॉपर आपको दिखेगा जब आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा, तो वहाँ आपको प्रॉपर वो बताएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। सारा पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, तो कोई जगह छिपा हुआ कोई चीज़ नहीं रहता। और एक चीज़ है कि अफोर्डेबल होता है, कि कोई भी आदमी चाहे तो 100 रुपये से स्टार्ट कर सकता है, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकता है। फंड पे डिपेंड करता है। कोई 100 रुपये में ऑफर करता है कि आप फंड खरीद लीजिए, कोई 1000 में करता है, डिपेंड करता है। लेकिन 100 रुपये 1000 रुपये हर आदमी के पास आजकल होता है, तो वो चाहे तो आराम से अफोर्डेबल है उसका मतलब, वो आसानी से अफोर्ड कर सकता है उसको खरीदना। तो ये नॉर्मल सा बेसिक एडवांटेजेस है। पहला समझ में आया डाइवर्सिफिकेशन, कि पैसा डूबेगा नहीं, जीरो नहीं होगा। दूसरा कॉन्वेनियंस होगा। कहने का मतलब कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, कहीं जाने का जरूरत नहीं। तीसरा एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलेगा। चौथा लिक्विडिटी मिलेगा कि आप आसानी से पैसा निकाल दें। पांचवा ट्रांसपेरेंसी, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा और चीट करने का कोशिश नहीं करेगा। जल्दी से हो भी सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहेगा तो ज़्यादातर चांस है कि नहीं हो। और अफोर्डेबल होगा, मतलब आसानी से कोई भी आदमी जिसके पास 100 रुपया या 1000 रुपया वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हुआ इसका बेसिक फ़ायदा। अब जब फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा कुछ। तो नुकसान इसका सबसे पहला है कि इसमें बहुत सा फंड होता है जिसमें एग्जिट लोड होता है। कहने का मतलब कि अगर पैसा निकालते हैं तो कुछ परसेंटेज हमको पे करना पड़ता है अलग से। जैसे कुछ कुछ फंड का होता है कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकाल रहे हैं तो 2% के आसपास चार्ज लगेगा। 2 साल से पहले निकाल रहे हैं तो 1% के आसपास चार्ज लगेगा। ऐसा कुछ होता है फंड। और कुछ कुछ होता है कि 3 साल 4 साल तक भी होता है। पहले था ऐसा, लेकिन अब एग्जिट लोड हट चुका है। अब एग्जिट लोड बस 1 साल या 2 साल तक के लिए ही बच गया है। वो बस चाहता है कि आप कंटिन्यूस रहिए उसके फंड में, इसीलिए जानबूझ के एग्जिट लोड को रखा है कि आप ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाएं और 1 साल के अंदर निकाल लें। उसको रोकने के लिए एग्जिट लोड लगाया गया है। एग्जिट लोड समझ में आया? कि जब भी पैसा निकालेंगे हमको कुछ पैसा उसका परसेंटेज पे करना पड़ेगा। अगर 1000 है तो उसका 1% होगा, 10 रुपये हमको पे करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो एग्जिट लोड बेसिकली 1 साल और 2 साल के लिए रहता है कुछ कुछ फंड में, ज़्यादातर में नहीं रहता है। अब ये खत्म हो चुका है। दूसरा घाटा है एक्सपेंस रेशियो। फंड मैनेजर को चलाने के लिए कुछ पैसा देते हैं तो वो हमसे कमीशन चार्ज करता है 1 से 1.5%, 2% तक। तो अगर वो रिटर्न सेंसेक्स से अगर कम दे रहा है, मतलब वो ओवरऑल मार्केट से अगर कम दे रहा है, तो उस रेस्पेक्ट में ये ख़राब है। लेकिन अगर एक्सपेंस रेशियो देने के बाद वो अगर मार्केट से बढ़िया रिटर्न दे रहा है 3% 4% का, तो ये अच्छा है। तो ये देखने का बस अपना अपना तरीका होता है। तो जब भी आप कोई भी फंड खरीदे
तो एग्जिट लोड चेक कर ले एक बार, ताकि आप जब भी पैसा निकाले तो आपको कट ना जाए पैसा ज़्यादा। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो चेक कर ले, क्योंकि अगर सेम फंड सेम टाइप का रिटर्न दे रहा है, तो मान लेते ए और बी दो सेम टाइप का फंड है और दोनों का रिटर्न है 15%, और एक एक्सपेंस रेशियो ले रहा है 1% और एक ले रहा है 2%, तो 1% वाला में जाना बेहतर रहेगा। समझ में आया? ताकि रिटर्न ज़्यादा मिले। लेकिन एक चीज़ बता दें कि एक्सपेंस रेशियो देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल दे रहे हैं कि डॉक्टर है, डॉक्टर का चार्जेस ज़्यादा हो तो मे भी ऐसा हो कि वो अच्छा डॉक्टर हो, ज़्यादा चांसेस होता है कि अच्छा डॉक्टर हो। लेकिन यहाँ म्यूचुअल फंड में हर बार ज़रूरी नहीं है, वो देखने का आपको सीखना पड़ेगा कि वो अच्छा है ख़राब है, वो बाद में पता चलेगा। यह है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नॉर्मल सा बात है कि ये मार्केट रिलेटेड रहता है। अगर मार्केट फ्लक्चुएट करेगा तो ये डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा, डिपेंड करेगा कि मार्केट का कंडीशन कैसा है। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मार्केट जैसा बिहेव करेगा ये उसी तरीके से बिहेव करने वाला है। कोई बोलता है कि ये रिस्की नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये उसका एरोगेंस है बोलेंगे, कि अगर वो रिस्की नहीं है सोचेगा तो फिर रैंडमली वो पैसा फेंकना शुरू कर देगा। तो अगर रिस्क रहेगा तो वो ध्यान से पैसा लगाएगा। तो यही इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क कहने का मतलब कि मार्केट डिपेंडेंट है, वो रिस्क है, इसीलिए थोड़ा संभल के पैसा लगाएगा। ये बस सोचने का है अपना तरीका। दूसरा है कि बहुत सारा होता है फंड, 10, 50, 100, जितना कंपनी नहीं उससे ज़्यादा आजकल फंड चलता है, म्यूचुअल फंड चलता है। तो इससे होता है कि आदमी को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप सब देखेंगे कि एक ही कंपनी एस बी आई का 50 तरह का फंड है, एक्सिस बैंक है उसका 50 तरह का फंड है। तो ये जितना ज़्यादा फंड होता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आदमी का दिमाग में। आदमी को समझ नहीं आता है कि किस में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसको लगता है कि सब तो एक ही टाइप का दिख रहा है, हमको क्या पता कि किस में इन्वेस्ट करना है। इसके लिए थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है कि किस फंड में इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न मेरा बढ़िया हो और मेरा गोल क्या है, टारगेट क्या है। और एक डिसएडवांटेज ये है कि कंट्रोल नहीं होता है। आप चाहें कि आप खुद से कंट्रोल कर ले तो ऐसा होगा नहीं। बेसिक कंट्रोल होता है फंड मैनेजर का हाथ में, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके का फंड खरीद सकता है। आप अगर बीच में चाहे कि हम कोई एक स्पेसिफिक कंपनी को खरीदना है, उसके अलावा जो खरीदा उसके अलावा, तो आप नहीं खरीद सकते, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। वो कंट्रोल होता है फंड मैनेजर के हाथ में, वो जो चाहेगा उसको खरीदेगा। तो ये वह बेसिक डिसएडवांटेज। सबसे पहला तो एग्जिट लोड, जो कि मैं बोलूँगा उतना डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि कंपनी ज़्यादातर का में अभी एग्जिट लोड है नहीं। एक्सपेंस रेशियो दूसरा डिसएडवांटेज। तो एक्सपेंस रेशियो हर कंपनी लगभग चार्ज करता है, लेकिन अगर कोई अच्छा कंपनी वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो सेम कंपनी पे कंपेयर किया जा सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज है मार्केट रिस्क। जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा आदमी उतना संभल के पैसा लगाएगा। चौथा रिस्क है कि टू मच ऑप्शन क्रिएट कन्फ्यूजन। कहने का मतलब बहुत सारा ऑप्शन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हम किस में इन्वेस्ट करें। और पांचवा है कि नो कंट्रोल, हम लोग का कंट्रोल में नहीं होता। यही है बेसिक 5 डिसएडवांटेज जो कि म्यूचुअल फंड का है। एडवांटेज समझ में आया, डिसएडवांटेज समझ में आया, और एक म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है वो समझ में आया।